आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जो दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेके 1526 तक, जिसमें कि 5 वंश रहे, है ना? उसमें गुलाम वंश रहा था, खिलजी वंश रहा था, तुगलक वंश रहा था, सैयद वंश रहा था, और लोधी वंश रहे थे। इनसे संबंधित जो प्रशासन उस समय रहा होगा, उसके बारे में हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी आए हुए प्रश्न हैं, तो इनको अच्छे से कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है वो तुर्क वर्ग के थे। कहाँ के थे? तुर्क वर्ग के थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो एकता व्यवस्था थी क्या? पहले तो हम ये देख लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्न अपने आप ही निकल जाएगा। तो भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा एकता का प्रचलन किया गया था। तो पहला प्रश्न तो यही इसमें बनता है कि एकता प्रणाली स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो एकता प्रणाली का प्रचलन जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। एकता व्यवस्था के तहत होता क्या था कि एकता के धारक एकतादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एकता व्यवस्था की जो शुरुआत की थी प्रचलन, वो इल्तुतमिश ने किया था। इसके तहत होता क्या था कि एकता धारक या एकता के तहत एकता के धारक उस क्षेत्र को क्या करते थे? उस क्षेत्र से भू राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। यही प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि जाता था। यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि एकता से एकत्रित जो राजस्व होता था वो सीधा सुल्तान के खातों में नहीं जाता था। ठीक है, ये सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था। ठीक है, ये जो राजस्व होता था वो सुल्तान के खाते में सीधे नहीं जाता था, लेकिन इसी राजस्व को वो मुक्ति जो है किस तरीके से यूज करता था? अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए, तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे, और उस राजस्व से वो क्या करता था? सुल्तान की सेवा के लिए वो सैनिक रखता था। नेक्स्ट है, खालिसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में दी जाती थी। अब खालिसा, अब इसमें डिफरेंस समझिए कि जो एकता से जो राजस्व होता था वो डायरेक्ट सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। इसमें लेकिन खालसा भूमि से संबंधित जो राजस्व था, आय, वो कहाँ जाती थी? सुल्तान के सीधे खाते में जाती थी। ठीक है, यही जो है इसमें डिफरेंस करने लायक है, और यहीं से आपका प्रश्न निकल आएगा।